अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आप ऑफिस में एक्सेल सीट के अंदर किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड पर काम कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल सीट के अंदर लॉजिकल फंक्शन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल में लॉजिक के साथ ही हम कुछ मैजिक कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सेल सीट में कंडीशंस अप्लाई होते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कुछ अलग अलग टाइप के रिजल्ट निकाल। इसमें आज इस वीडियो में हम एक्सेल सीट के अंदर लॉजिकल फंक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर एंड, और, नॉट, इफ, सम इफ, काउंट इफ जैसे फंक्शन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे साथ मिलकर लॉजिकल फंक्शन का यूज करना। लॉजिकल फंक्शन के अंदर सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पे समझेंगे एंड फंक्शन, मतलब एंड फॉर्मूला का यूज करना। एंड फॉर्मूला होता क्या है कि इट रिटर्न ट्रू इफ ऑल गिवन कंडीशन आर ट्रू, मतलब इसमें ट्रू रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स निकलता है। अगर कंडीशन हमारा टोटल ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब सही आता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको इक्वल ए एंड डी एंड, और ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसमें कोई एक लॉजिक वन डालते हैं समझने के लिए। ये लॉजिक आपको MIS रिपोर्ट या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी एक्सेल सीट पर आप हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट लॉजिक मिलेंगे। कोई कहेगा कि इसका ये वैल्यू है, ये वैल्यू अगर 2 से बड़ा है, मैंने 3 डाला, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 बड़ा है 2 से, या मैंने यहाँ पे डाल दिया 5 बड़ा है 4 से। फिर एक दूसरा लॉजिक डाल दिया कि 6 बड़ा है 2 से। अगर इसमें सारे लॉजिक सही है, मतलब 3 जो है सही में बड़ा होता है 2 से, ये लॉजिक सही है। 5 जो है बड़ा है 4 से, ये ग्रेटर देन हम यूज कर रहे हैं शिफ्ट के साथ, ये ग्रेटर देन है। 5 जो है 4 से बड़ा है और 6 जो है 2 से बड़ा है। तो इसमें अगर जितने आपने लॉजिक दिए हैं वो सारे कंडीशन अगर सही है तो इसका रिजल्ट ट्रू आए। अगर इसमें एक भी इसमें कोई लॉजिक गलत होता तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। चलिए एक फॉल्स निकाल के देखते हैं। बराबर टाइप करते हैं इक्वल का साइन और एंड फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर चेक करता है कि जो आपका आर्गुमेंट है वो टोटल ट्रू है या कि उसमें से कोई एक फॉल्स है। मैंने यहाँ पे टाइप किया 3 बड़ा है 2 से, कॉमा मैंने यहाँ पे दे लिया 5 बड़ा है 9 से। यहाँ मैं एक गलत आर्गुमेंट यूज कर रहा हूं, 5 ग्रेटर देन इज 9, मतलब 5 जो है ना 9 से बड़ा है, तो यहाँ गलत है। फिर एक और लॉजिक यूज करते हैं 6 बड़ा है 4 से और ब्रैकेट को बंद करते हैं। मैंने आपको देखिए ये जो लॉजिक है सही है क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ 5 जो है 9 से बड़ा नहीं है, ये लॉजिक मैंने गलत लिखा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर लॉजिक आर्गुमेंट में आपका गलत है तो उसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। और ये वही हुआ कि एंड फॉर्मूला जो होता है, यदि आप अपने आर्गुमेंट में कंडीशंस जो अप्लाई करते हैं वो ट्रू है, अगर वो सारे कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर उसमें एक भी कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स ही आएगा। लेकिन और फॉर्मूला में कुछ और ही होता है, और मतलब होता है या। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अगर आप कोई कंडीशन लगाते हैं और उसमें एक भी लॉजिक सही है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर टोटल लॉजिक गलत है, कंडीशन आपने अप्लाई किया और टोटल कंडीशन गलत है तो आंसर इसका फॉल्स आएगा। चलिए इसको देखते हैं। टाइप करते हैं इक्वल टू OR फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता है चेक वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू, और फॉल्स रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट फॉल्स, मतलब सभी आर्गुमेंट फॉल्स होंगे, सभी कंडीशन फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा, अन्यथा वो रिजल्ट रिटर्न जो होगा वो आपको ट्रू डिस्प्ले करेगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं और पहला लॉजिक टाइप करते हैं। पहला लॉजिक है जैसे 5 बड़ा है 4 से, ये मैंने लॉजिक सही डाला। फिर कॉमा डालते हैं और 13 बड़ा है 16 से, एक लॉजिक और डाल दिए 13 16 से बड़ा है, ये तो गलत है। फिर यहाँ पे आपने टाइप किया 16 बड़ा है 19 से, ये भी लॉजिक मैंने गलत टाइप किया। तो मैंने यहाँ पे 2 लॉजिक गलत दिया लेकिन एक लॉजिक सही है ना, तो अगर एक भी लॉजिक सही है तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। बात समझ में आ गई?
कि और फॉर्मूला का मतलब होता है कि आपके आर्गुमेंट के अंदर जो आपने कंडीशंस अप्लाई किए हैं उसमें अगर एक भी कंडीशन सही है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन अगर टोटल का टोटल कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से टाइप करते हैं, यहाँ पर इक्वल टाइप करते हैं और और फंक्शन यूज करते हैं। पहला लॉजिक डालिए 5 बड़ा है 6 से, ये लॉजिक गलत है, ठीक है। अब मान लीजिए 16 बड़ा है 19 से, ये भी लॉजिक गलत है। यहाँ 19 बड़ा है 21 से, ये भी लॉजिक गलत है। यानी ओवरऑल लॉजिक मैंने गलत टाइप किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। और फंक्शन का मतलब यानी जो आप कंडीशन अप्लाई, कंडीशंस में कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या आप ये बोलते हैं कि इसकी सैलरी इतनी से इतनी होनी चाहिए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ऐसा कर रहा है तो ट्रू आया ना तो फॉल्स आया, तो उसके लिए हम लॉजिकल फंक्शन का यूज करते हैं। अभी हमें ये समझना है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल कि इसका होता यूज कैसे है। अभी हम इसको यदि हम रिपोर्ट अगर कोई प्रोजेक्ट पे करेंगे तो आप आसानी से उस पर इजिली कर सकते हैं जब आप बेसिक इसको समझे होंगे। तो नॉट फॉर्मूला का मतलब होता है कि जो आप कंडीशंस आप देते हैं अगर वो कंडीशंस ट्रू है तो उसका रिवर्स रिजल्ट देगा, मतलब उसका रिजल्ट फॉल्स बताएगा। मतलब आपने सही टाइप किया लेकिन उसका रिजल्ट फॉल्स दिखाएगा। अगर आपने फॉल्स लॉजिक दिया तो उसका रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले करेगा। नॉट तो पहले से लगा, नॉट मतलब होता है नहीं, और आपने हाँ बोल रहे हैं तो ये ना बोलेगा, अगर आप ना बोलेंगे तो ये हाँ बोलेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ टाइप करके देख लेते हैं नॉट फंक्शन, ये फॉल्स को ट्रू में, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इज इक्वल टू नॉट और पहला लॉजिक डाल देते हैं, जैसे 5 बड़ा है 6 से, तो ये 5 6 से बड़ा है, ये लॉजिक गलत है। तो ये लॉजिक गलत है तो इसका आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। अगर मैं यहाँ पे लॉजिक सही दे रहा हूं, जैसे मैंने टाइप किया नॉट और यहाँ पे एक लॉजिक मैंने सही दिया कि 6 जो है बड़ा है 4 से, तो लॉजिक सही है, 6 बिल्कुल बड़ा है 4 से, और ब्रैकेट बंद किए तो ये बड़ा सही है। लेकिन यहां तो बोल रहा है हाँ, यानी सत्य बात है, लेकिन सत्य के पहले यहां पे नॉट लगा है, मतलब ना। आपको पता है माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। यानी एक आदमी हाँ बोल रहा है और एक आदमी ना बोल रहा है, तो हाँ ना मिला के क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, यानी माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। यही बात यहाँ पे आप लॉजिक सही लिख रहे हैं लेकिन इसके आगे नॉट लगा है तो सही को यह क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है। मतलब इजी में आप समझ गए होंगे कि नॉट फॉर्मूला का मतलब अगर लॉजिक आप सही लगाते हैं तो उसको फॉल्स बताता है और फॉल्स लगाते हैं तो उसको सही बताता है। दूसरी बात, यहाँ इफ लॉजिक का यूज बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे एक्सेल सीट में। इफ का मतलब यदि ये हो तो ऐसा रिजल्ट आए, अन्यथा ऐसा रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल सिंपल से है। इफ मींस हिंदी में होता है यदि या अगर कहें, तो यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ यदि, यहाँ पे एक लॉजिक डाल देते हैं कि 16 यदि बड़ा होगा ना 20 से, अगर ये कंडीशन सही है तो उसका रिजल्ट जो है ना, आप कोई एक नाम दे दीजिए, जैसे 16 बड़ा है 20 से तो रिजल्ट दे दे भाई ट्रू लिख दे। और अगर गलत है तो डबल कोटेशन के अंदर जो वर्ड आप टाइप करिएगा ना वो रिजल्ट दे देगा। और डबल कोट के अंदर अगर ट्रू अगर गलत है तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए फॉल्स। और इन्वर्ट कॉमा को बंद करके ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटरप्रेट करेंगे तो 16 सिंपल सी बात है कि जो 20 से बड़ा नहीं है तो इसका रिजल्ट जो होगा फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स लिखा, यहाँ F2 प्रेस करके मैंने फिर इसको एडिट कर रहा। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि अगर 16 बड़ा है 20 से तो यहाँ पे राम आ जाए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। अगर गलत है तो यहाँ पे रहीम आ जाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रहीम, RHIM। और जैसे इंटरप्रेस कर दिए तो यहाँ देखेंगे रिजल्ट जो है ना रहीम आएगा। यानी उसका मतलब अगर फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग डबल दूसरा वाला जो आंसर है वो आएगा। तो इसका यूज आप जैसे किसी कंपनी के सीट पर भी काम कर सकते हैं कि किसी की सैलरी इससे इतना ज्यादा अधिक है तो उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे और जिसका कम है उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल में मैं एक सीट यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सा वे में। यहाँ पे मैंने एक सीट ओपन कर लिया, ये एक पेरोल रिपोर्ट है और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक यहीं पर आप सेल एड्रेस ले लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बेसिक सैलरी अगर मान लीजिए जिसका इस बेसिक सैलरी यहाँ टाइप करिए इक्वल टू इफ फंक्शन फॉर्मूला इफ यूज किए और बेसिक सैलरी में ये डाल दिया कि अगर ये वाला सेल एड्रेस जो है ना यानी 45 ये बड़ा हो या बराबर हो 5,000 के बड़ा हो या बराबर हो तो इसका रिजल्ट जो है ना कुछ इस प्रकार आंसर है
मतलब इसका रिजल्ट हम देना चाहते हैं कि बेस्ट सैलरी के रूप में, कि अगर उससे बड़ा हो तो यहाँ पे लिख दे बेस्ट सैलरी, अगर वो से कम हो तो उसकी सैलरी लिख दे कि जैसे कि गुड सैलरी या गुड सैलरी, इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे जो रिजल्ट आप बाहर निकालना चाहते हैं, गुड सैलरी लिख, ऐसे सैलरी लिख दिए और ब्रैकेट इन्वर्ट कॉमा बंद करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, गुड सैलरी, क्योंकि ये 5,000 से बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे 5500 कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिख दिया, बेस्ट सैलरी। बिल्कुल आसान है ना। तो इस तरीके से इफ फॉर्मूला का यूज आप जो है ना एक्सेल सीट में आप किसी कंपनी के काम के लिए भी कर सकते हैं। और वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, जैसे कोई मार्कशीट वगैरह बनाते हैं तो मार्कशीट में भी आपको वो काम करने को आता है। जैसे किसी का मार्कशीट ले लिए कि उसका परसेंटेज इतना से इतना होगा तो उसका रिजल्ट ये आना चाहिए और उससे कम हो तो उसका रिजल्ट ये आना चाहिए। तो इस हिसाब से आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग समझेंगे आगे प्रोजेक्ट में भी और डिटेल वे में। बिल्कुल आसानी से आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला का यूज का मतलब यदि कोई लॉजिक देते हैं कि 6 बड़ा है 4 से, तो अगर ये कंडीशन सही है तो उसके जगह पे जैसे गुड लिखे, और अगर ये कंडीशन गलत है तो उसकी जगह पे बैड लिख दे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट सोचिए क्या होगा। 6 4 से बड़ा है तो 6 4 से, सही बात है, बड़ा है तो ट्रू के लिए मैंने पहला लॉजिक यूज किया, ट्रू में हमें ये आंसर चाहिए, डबल कोट के अंदर ये टाइप करेंगे गुड। अगर ये गलत है तो डबल कोट के अंदर हमें यहाँ पे टाइप करेंगे बैड और इंटर प्रेस करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, गुड आएगा, क्योंकि वो सही लॉजिक था। अच्छा, सम इफ फॉर्मूला यहाँ मतलब जोड़ना है और कंडीशंस के साथ, तो उसके लिए सम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये तो बिल्कुल आपको यूज करना पड़ेगा कहाँ पे, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर, सम इफ और काउंट इफ। तो यहाँ पे मैंने पहले से पेरोल का सीट बना के रखे हैं और इस पेरोल सीट पर हमें यहाँ पे यूज करना है टोटल सैलरी ऑफ मैनेजर। मतलब मुझे सैलरी मैनेजर का बेसिक सैलरी निकालना है कि इसमें मैनेजर कहाँ कहाँ है। मैनेजर आई थिंक मुझे यहाँ पर एक ही दिख रहा है, एक और मैं यहाँ पे मैनेजर क्रिएट कर ले रहा हूँ, मैनेजर टाइप कर दिया तो मेरे पास 2 मैनेजर हो गए और मैनेजर की टोटल सैलरी कितनी जा रही है वो इससे ऐड करना है। तो उसके लिए हम लॉजिक यूज करेंगे, सम तो करना है लेकिन कंडीशन अप्लाई करके, यानी टाइप करेंगे इक्वल टू SUM सम और ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला यूज करना, सम और इफ और ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसमें एट तहसील रेंज बता रहा है कि किस रेंज में से आपको जोड़ना है, मतलब ये रेंज हमारा बन रहा है, ये रेंज है मैनेजर, पियून, स्टोर कीपर, DO मैनेजर, ये सब ये रेंज है और इसमें से कॉमा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे किसकी सैलरी निकालनी है तो उसका नाम क्राइटेरिया टाइप करेंगे मैनेजर और इन्वर्ट कॉमा बंद किए। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा देखिए सम रेंज और जोड़ना क्या है तो मुझे ये वाला जो सेल एड्रेस सेल रेंज है इसमें से मुझे ऐड करना है। ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यह टोटल मैनेजर की सैलरी डिस्प्ले कर रहा है। जरा सा इसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर दे, इजी वे में आपको आसानी से दिखे भी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो ये था मैनेजर। यहाँ पे एक और तरीके से समझे कि मुझे अगर यहाँ पियून की सैलरी निकालना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज मुझे सिलेक्ट करना है कि पियून का रेंज जो है, मतलब ये पोस्ट का जो रेंज है वो टोटल पोस्ट का रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कॉमा देते हैं और मुझे क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया मतलब मुझे किसको निकालना है, किसका सैलरी निकालना है, तो वो क्राइटेरिया की जगह पे आप सेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे कोई सेल एड्रेस ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप नहीं किया, बाद में हम इसको टाइप कर सकते हैं, कॉमा टाइप किए और सम रेंज मुझे जोड़ना है इसको और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो अभी बिल्कुल 0 आया क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई क्राइटेरिया दिया नहीं था। तो यहाँ क्राइटेरिया जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्यून और इंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि प्यून की जो सैलरी है 6500, क्योंकि 6500 सिर्फ और सिर्फ एक ही प्यून है। अगर मेरे पास एक और प्यून होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और प्यून यहाँ पे अटैच कर लिए, इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सैलरी 6500 और यहाँ पे 6300, टोटल मिला के यहाँ पे आपको 12,800 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्राइटेरिया में आपने समझा कि क्राइटेरिया के अंदर आप चाहे तो सेल का एड्रेस भी डाल सकते हैं या यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है और वो स्पेलिंग का आप ध्यान रखेंगे जो स्पेलिंग आपने रेंज के अंदर यूज किए हैं और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो वैसे भी यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ये तो आपने समझ लिया सम इफ फॉर्मूला का यूज करना, मतलब जोड़ना है लेकिन कंडीशंस के साथ मुझे जोड़ना है। यहाँ पर कोई यहाँ पे एक और तरीके से समझिए, जैसे मैंने यहाँ पोस्ट दे दिया और यहाँ पे उसकी
सैलरी दे दी एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे डाल देते हैं डॉक्टर, फटाफट हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं डॉक्टर, टीचर और डॉक्टर, फिर टीचर। अब मुझे यहाँ पे एक सैलरी का रिपोर्ट, वो जरा बड़ा सा प्रोजेक्ट था तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। मैं यहाँ पे सिंपल सा डाल देते हैं कि टोटल सैलरी ऑफ डॉक्टर, मुझे सिर्फ डॉक्टर की सैलरी निकालनी है। तो यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू इक्वल और सम इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में आप क्या दीजिएगा, ये मेरा रेंज है, ये डॉक्टर टीचर और डॉक्टर टीचर, ये रेंज हो गया। अब इसमें क्राइटेरिया मीन से जिसका रिजल्ट मुझे चाहिए उसका नाम टाइप करें टेक्स्ट के रूप में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या सेल एड्रेस डाल दीजिए। सेल एड्रेस के लिए यहाँ पे कॉमा दीजिए और किसी एक सेल को यहाँ पे डॉक्टर को ही चूज कर लेते हैं। ये किसी एक सेल एड्रेस ले लिए, उसमें डॉक्टर पहले से लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉमा देके सम रेंज ऐसे सिलेक्ट कर ले और ब्रैकेट बंद करके फिर से आप यहाँ देखिए सम रेंज सिलेक्ट कर लेना। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ डॉक्टर की सैलरी जो ना यानी 10,700, क्योंकि यहाँ पे एक 6200 और एक 4500 ऐसे अटैच करके डिस्प्ले करेगा। वही अगर आपको यूज करना है काउंट इफ फॉर्मूला, काउंट आपने पिछले वीडियो में समझा था, काउंट मींस होता है गिनती करना, यानी नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है, लेकिन इसमें कंडीशंस के साथ गिनती करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्टरों की संख्या कितनी है, ये जो आपने यहाँ पे एक सिंपल सा जो आपने डेटा इंसर्ट किया है इसमें टोटल डॉक्टर कितने हैं, तो उसमें हमें ये फाउंड करना, टाइप करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस रेंज में आपको डॉक्टर मिलेंगे वो टोटल रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या तो क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए टेक्स्ट के रूप में, या सिंपल सा किसी एक सेल एड्रेस को वो सिलेक्ट कर लीजिए जिस सेल एड्रेस में वो क्राइटेरिया का नाम जो आप चाहते हैं जिसका रिजल्ट निकाला, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे इस सीट के अंदर सिर्फ 2 ही डॉक्टर है, तो ये 2 डॉक्टर इस रेंज के अंदर, अगर मैं यहाँ पे तीसरा एक और डॉक्टर दे दिया तो अब यहाँ पे डॉक्टर की संख्या 3 और इसका भी जो है सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डॉक्टर और सैलरी ऑफ डॉक्टर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे लॉजिकल फंक्शन का बेसिक यूज करना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अगर हमारे अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। कोई अगर आपको समस्या आता है तो कमेंट सेक्शन में जाए हमें कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय।